ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो ए की आय क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि बोला है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो हमने ए को 100 मान लिया तो बी ऑटोमेटिक 120 हो जाएगा। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बताना है कौन सा कम है, बी कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें दोनों का अंतर कितना है, 20 है। तो 20 का अंतर है, तो 20 गुणे 100 करेंगे, और पूछा किससे है, हमको पूछा है तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से बी कितने प्रतिशत कम है, तो इसको क्या करेंगे, बटे 120 करेंगे, क्योंकि हमको ए से कंपेयर करना है। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 कम 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 3 6, ये 50 में कटेगा, यानी कि 50/3 कितना आएगा, 50/3 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 50/3 या फिर 16 सही 2/3% क्या होगा, कम होगा बी की आय ए की आय से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15% का लाभ और 15% का हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य क्या करना है। 15% लाभ और उतने का ही हानि, यानी 15% का लाभ हो रहा था और 15% की हानि हो रही थी, दोनों का अंतर है 450, तो क्रय मूल्य बताना है। तो 15% का लाभ का मतलब क्या हो रहा है, 100% में वस्तु खरीदी गई, 15% के लाभ पर उसको बेची गई थी, कितना, 115%। कितना है, आप इस सवाल को 2 लाइन में लगा सकते हैं, 115% माइनस 15% की हानि का मतलब हो जाता है 85%। हम जब भी कंपेयर करते हैं तो 100 पर मान के कंपेयर करते हैं। इसका अंतर कितना है, 450 है। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि 30% का जो मान है कितना है, 450 है। हमको 100% का मान बताना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुणे 100 और बटे 30। तो काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 45 कटेगा 15 बार में, 15 गुणे 100 करिएगा, 15 गुणे 100 करेंगे आप, कितना आएगा, 1500 आएगा। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 1500 था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो जब आप 3/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा यानी कि क्रय मूल्य। एसपी इन द सेंस की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी इन द सेंस की कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इतना तो आप समझदार हैं। अब इसका क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब बताए 2 रुपये का कोई सामान खरीद रहा है और उसको 3 रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का होगा, 1 रुपये का उसको लाभ होगा। और हमको क्या बताना है, लाभ या हानि का हमको प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, गुणे 100 करेंगे, बटे क्रय मूल्य कितना है, 2 है, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, यानी कि क्या हो रहा है, 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्यों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो 3 सारा खेल यहीं पे है, 3/2 का 3/2 करेंगे आप। 3 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है, और 2 उसका क्या है, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है। 2 रुपये का सामान 3 में बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 1 है, गुणे 100 है, बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100/2 यानी कि 50% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इधर लिखिए आप वर्ष, इधर लिखिए गुना। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कितना गुना करना है, 4 गुना करना है, तो कितना वर्ष लग जाएगा, तो
4 गुना करने के लिए क्या करना होगा, 4 गुना करना है, कितना वर्ष लगेगा। इसको लगाने के लिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसे लिखना होगा। इधर लिखना होगा गुना, इधर लिखना होगा वर्ष। नहीं, सही था, वर्ष और गुना। 8 वर्ष में 2 गुना, तो कितना, 4 गुना के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो 4 गुना के लिए क्या करना होगा आपको, इसको आप 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और 3 को आप ले करके इसको इधर गुणा कर सकते हैं। तो 4 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 4 गुना होने में उसको कितना लगेगा, 12 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।